स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। यह वीडियो आपको आगामी सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, TRE 4 या फिर रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार पुलिस या फिर बिहार दरोगा और अदर एग्जाम्स में काफ़ी अधिक यूजफुल होने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने NCERT सार संग्रह बुक की शुरुआत किया है, जिसमें भारत की भूगोल भाग को कवर कर रहे हैं। भारत के भूगोल भाग में हम लोगों ने शुरुआत के 13 टॉपिक को कवर कर लिया है। आज हम लोग इसका 14वां टॉपिक ऊर्जा के बारे में कवर करने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। यह टॉपिक नंबर 14 इसमें दिया गया है ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी से संबंधित जो भी पॉइंट यहाँ पर दिया गया है उसे आज हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है ऊर्जा संसाधन। तो ध्यान रखना है, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के कई स्रोत हैं, जैसे क्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। उसी प्रकार अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के भी कई स्रोत हैं, जैसे क्या कोयला से उत्पादित ऊर्जा, पेट्रोल से उत्पादित ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से उत्पादित ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और शैल गैस ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोत के अंश का सही क्रम क्या है। तो ये हो जाएगा पहला भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद आपको जलीय ऊर्जा, उसके बाद वायु ऊर्जा, उसके बाद जो है आणविक ऊर्जा। ये आपको सबसे अधिक भारत में ऊर्जा उत्पादित करने का स्रोत कौन सा है, तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। ये हो जाएगा 2009 में। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना था। नेक्स्ट पॉइंट है काकरापारा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। ये हो जाएगा आपको गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है। ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र लुनेज किस राज्य में स्थित है। ये हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 69.4% ताप विद्युत, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है, से प्राप्त होता है। उसके बाद 14.8% अक्षय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है, 13.9% पनबिजली से प्राप्त होता है और परमाणु ऊर्जा से 1.9% ऊर्जा प्राप्त होता है से विद्युत प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाव लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थों से 10% का भी पर्याप्त महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट है राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है। ये जगह कोटा राजस्थान पड़ता है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है। ये हो जाएगा थोरियम। नेक्स्ट है भारत का कौन सा शैल तंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है। ये हो जाएगा गोंडवाना तंत्र। नेक्स्ट है भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं। ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं। ये हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं और ये किस राज्य में है, उसका यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है इसमें आंध्र प्रदेश, यहाँ पर नेल्लोर और विजयवाड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है तेलंगाना। तेलंगाना में आपको रामागुंडम, भद्राचलम, उसके बाद है कोट्टागुडेम और मानुगुरु, ये सभी तेलंगाना में है। नेक्स्ट है असम। असम में बोंगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप, ये सभी असम में ही है। अगला है बिहार। बिहार में बरौनी और कहलगांव में है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोरबा है। नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट, ये सभी आपको
ताप विद्युत केंद्र स्थापित करने का स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद, बनास, धुबारम, उसके बाद है गांधीनगर, उसके बाद है कच्छ, कांडला, महुबा, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन, वासंक बोरी। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कालाकोट। नेक्स्ट है झारखंड, यहाँ पे बोकारो, सतपुड़ा, स्वर्णरेखा, ये सभी स्थान हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश, यहाँ पर अमरकंटक, सतपुड़ा और सिंगरौली। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, यहाँ पर बल्लार शाह। अगला है भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापरखेरा, कोराडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे, उज्जैनी, औरन, ये सभी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में एक ही है, लोकटक, इम्फाल में है। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब में भटिंडा और रूपनगर। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में आटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर, ये सभी राजस्थान में है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में बाली मेला और तलचर। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एन्नोर, मेट्टूर, नेवेली, तुतीकोरिन, ये सभी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, ये हरदुआगंज, उसके बाद है जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद, ओबरा, पनकी, परीछा और टुंडला, ये सभी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपको वीरभूमि, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गौरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़, ये सभी के सभी आपको पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित किया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला के प्रकार। कौन कौन से कोयला के प्रकार हैं, इसका उपनाम क्या है, स्वरूप व कार्बन की मात्रा कितना है और ये कहाँ पाया जाता है, ये सब दिया गया है। सबसे पहला है पीट कोयला, इसका उपनाम है निम्न कोयला और इसमें नमी अधिक मात्रा व 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। इसका विशेष क्षेत्र नहीं, पूरे भारतवर्ष में ही ये अधिकांश पाया जाता है। अगला है लिग्नाइट कोयला, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। जलने पर धुआं अधिक देता है व इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होता है। इसका क्षेत्र आपको तमिलनाडु में अरकाट हो गया, नेवेली, उसके बाद असम में लखीमपुर, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और कश्मीर में करेबा क्षेत्र है। नेक्स्ट है बिटुमिनस कोयला, इसको काला कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होता है। यह इसका क्षेत्र आपको झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रासाइट कोयला और इसे कठोर या फिर उच्च कोयला कहा जाता है। जलते समय धुआं रहित होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होता है। इसका मुख्य क्षेत्र आपको जम्मू कश्मीर के रियासी जिला है। नेक्स्ट पॉइंट है नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, यह जगह अरुणाचल प्रदेश। अगला है कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, यह जगह छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है, यह जगह उड़ीसा में। नेक्स्ट है छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है झारखंड में कोयला की खानें मुख्यतः कहाँ स्थित है, यह जगह झरिया में। नेक्स्ट है लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार किस राज्य में स्थित है, यह जगह तमिलनाडु। नेक्स्ट है विश्रामपुर छत्तीसगढ़ किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है, यह जगह कोयला। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र, तो झारखंड में है झरिया, बोकारो, करनपुरा और गिरिडीह। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर रानीगंज, बरजोड़ा और बीरभूम। नेक्स्ट है उड़ीसा, यहाँ पे तलचर, संबलपुर, ईव नदी घाटी। अगला है मध्य प्रदेश, यहाँ पे उमरिया, सिंगरौली। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोरबा,
सोहागपुर, सोनहट, सेंदूरगढ़, उसके बाद है मांदरायगढ़ और विश्रामपुर। नेक्स्ट है तेलंगाना, यहाँ पर गोदावरी घाटी और सिंगरैनी। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में वर्धा घाटी और कामठी बांदेर, ये सभी कोयला क्षेत्र हैं विभिन्न राज्यों में। नेक्स्ट पॉइंट है कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है विद्युत का निर्माण में, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम तेल या फिर ऊर्जा संकट कब उत्पन्न हुआ था, तो 1970 से 80 के मध्य हुआ था। अगला है हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है, तो ये है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिन में हुई थी। कौन कौन सा बेसिन है और इसका विस्तार कितना है वो दिया गया है। पहला क्षेत्र है, यहाँ विस्तार है। इसमें पहला है ऊपरी असम बेसिन, यहाँ पर आपको 60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला है पश्चिम बंगाल बेसिन, यहाँ भी 60,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय बेसिन, यहाँ पर 1 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान सौराष्ट्र कच्छ बेसिन, यहाँ पे 95,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला है उत्तरी गुजरात बेसिन, यहाँ पर 1,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। अगला है गंगा घाटी बेसिन, यहाँ पर 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला है तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल बेसिन, तो यहाँ पर 75,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला है अंडमान एवं निकोबार तटीय बेसिन, यहाँ पर 2,000 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट है खंभात बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र, यहाँ पर 2,000 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इसमें भारत में तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नवत है। पहला ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा गुजरात तट, तीसरा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, चौथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है, ये दक्षिणी बेसिन से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो ये बम्बई हाई से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार हैं, ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस के। अगला है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं निर्मित किया गया, तो ये माकुम में होगा, असम में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन सी है, ये डिगबोई असम में। अगला है भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो ये रावतभाटा राजस्थान में है। अगला है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ये खंभात की खाड़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र कौन कौन से हैं और किस राज्य में हैं, ये देख लेते हैं। पहला है कैगा कर्नाटक में, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, कुडनकुलम ये तमिलनाडु। अगला है काकरापाड़ा, ये हो जाएगा गुजरात। अगला है नरौरा, ये उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है, तो ये हो जाएगा 2.1%। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में 8 दावित भारी जल रिएक्टर संयंत्र कौन कौन से हैं और ये कहाँ हैं, कब स्थापित किया गया है, वो दिया गया है। इसमें सबसे पहला है नांगल, ये पंजाब में है और इसकी स्थापना 1962 में हुआ था। नेक्स्ट है बड़ोदरा, ये गुजरात में है, इसकी स्थापना 1980 में हुआ था। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। अगला है कोटा, ये राजस्थान में है, इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। अगला है तलचर, यह है उड़ीसा में और इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। अगला है थाल, ये महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। अगला है हजीरा,
ये गुजरात में है और इसकी स्थापना 1991 में हुआ था। अगला है मानुगुरु, ये तेलंगाना में है और इसका स्थापना 1991 में हुआ था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। भारत में तेल शोधक संयंत्र कौन से हैं, किस राज्य में हैं और उत्पादन वर्ष कब ये शुरू हुआ था, ये यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिगबोई। डिगबोई ये असम में है, इसका उत्पादन वर्ष है 1901। अगला है ट्राम्बे और ये महाराष्ट्र में है, इसकी उत्पादन वर्ष हो गया 1954। अगला ट्राम्बे ही है और ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पे उत्पादन 1955 में शुरू हुआ था। अगला है विशाखापत्तनम, ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे उत्पादन 1957 में शुरू हुआ। अगला है नूनामती, ये गुवाहाटी में है, ये असम पर पड़ता है, 1962 में यहाँ पे उत्पादन शुरू हुआ था। अगला है बरौनी, ये बिहार में पड़ता है, यहाँ पे उत्पादन 1964 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कोयली, ये गुजरात में है, यहाँ पे उत्पादन 1965 में शुरू हुआ था। अगला है कोच्चि, केरल में है, यहाँ पे 1966 में शुरू हुआ। मनाली, यह तमिलनाडु में है और यहाँ पे 1969 में उत्पादन शुरू हुआ। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, यहाँ पे 1975 में उत्पादन शुरू हुआ। अगला है बोंगाई गांव, यहाँ असम में पड़ता है और यहाँ पे उत्पादन 1980 में शुरू हुआ था। अगला है चेन्नई, चेन्नई ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट है नागपट्टनम, ये तमिलनाडु में पड़ता है, यहाँ पे उत्पादन 1993 में शुरू हुआ। मथुरा उत्तर प्रदेश, उत्पादन 1982 में शुरू हुआ। मंगलौर कर्नाटक में, ये 1998 में शुरू हुआ। अगला है पानीपत करनाल, ये हरियाणा में है और यहाँ पे 98 में शुरू हुआ था। अगला है नुमालीगढ़, ये असम में पड़ता है, यहाँ उत्पादन 1999 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है जामनगर, ये गुजरात में है, यहाँ पे उत्पादन 1999 शुरू हुआ था। अगला है ताती पाका, ये आंध्र प्रदेश में है, 2001 में उत्पादन शुरू हुआ। अगला है वादीनार, ये गुजरात में है, यहाँ पे 2006 में उत्पादन शुरू हुआ। अगला है भटिंडा, ये पंजाब में है, यहाँ उत्पादन 2008 में शुरू हुआ। अगला है बीना, ये मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे 2009 में उत्पादन शुरू हुआ। अगला है पारादीप, ये उड़ीसा में है और यहाँ पे 2010 में उत्पादन शुरू हुआ था। नोट में दिया है RPL, ये जामनगर और एसर, ये वादीनार निजी क्षेत्र के एवं HPCL भटिंडा व BPCL बीना, ये संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। नेक्स्ट है भूटान में भारत के सहयोग से संकोश, उसके बाद है मांगदेछू, उसके बाद चुखा और ताला जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युतीकरण से संबद्ध संस्थान उपक्रम। संस्थान है, मुख्यालय है, स्थापना वर्ष है। पहला है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC, महारत्न कंपनी है, इसके मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 1975 में हुआ था। अगला है राष्ट्रीय पन बिजली निगम NHPC, ये मिनी रत्न कंपनी है, इसका जो है मुख्यालय फरीदाबाद में है और इसका स्थापना 1975 में हुआ था। अगला है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड PTC इंडिया, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है, इसकी स्थापना आपको 1999 में हुआ था। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI, इसका मुख्यालय फरीदाबाद में है, स्थापना 1965 में हुआ था। नेक्स्ट है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, यहाँ इसका स्थापना 2002 में हुआ था। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड गेल, इसके मुख्यालय दिल्ली में है, स्थापना 1984 में हुआ था। अगला है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और स्थापना 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड PGCIL, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, स्थापना 1989 में हुआ था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसका स्थापना 1964 में हुआ था। अगला है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये इसका मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना 1959 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में
बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादकता सर्वाधिक है, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट है रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है, यह किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है, तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, उसके बाद है जल विद्युत, प्राकृतिक गैस, उसके बाद है परमाणु ऊर्जा का स्थान आता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है, ये हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट है भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश किस प्रकार का ऊर्जा है, ये हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट पॉइंट है शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य कौन से हैं, ये दिया गया है। पहला है तमिलनाडु, यहाँ पर 9231.77 मेगावाट है उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है गुजरात, यहाँ पर 7203.77 मेगावाट है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, यहाँ पर 4794.13 मेगावाट की क्षमता है। नेक्स्ट है कर्नाटक, और कर्नाटक में 4753.40 मेगावाट की क्षमता है। नेक्स्ट है राजस्थान, और यहाँ पर 4299 मेगावाट की क्षमता है। नेक्स्ट है भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निरपेक्ष किस राज्य में स्थित है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है अबरक की 3 प्रमुख किस्में कौन सी है, ये हो जाएगा श्वेत अबरक, पीत अबरक और श्याम अबरक। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता। सबसे पहला है कोयला आधारित, इसके संयंत्रों की संख्या 21 है, क्षमता आपको 39,555 मेगावाट है। नेक्स्ट है गैस एवं तरल ईंधन आधारित, इसकी संख्या 7 है और इसकी क्षमता आपको 4017 मेगावाट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है जल आधारित, इसका संख्या 1 है और इसकी क्षमता 800 मेगावाट है। अगला है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परियोजनाएं सौर ऊर्जा से, इसकी संख्या 12 है, इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। अगला है पवन आधारित, इसकी संख्या 1 है और इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। नेक्स्ट है भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है, ये भावनगर गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट है ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, ये हो जाएगा रूस। नेक्स्ट है सतारा किस लिए प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए। नेक्स्ट है देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, तो देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी और इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है जिसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% तक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन एवं संचार, और इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको पिछले वीडियो से संबंधित एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। यह है प्रश्न, इसमें दिया गया है भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है बैलाडीला, हजारीबाग, मकराना क्षेत्र या फिर ओडिशा। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसे कमेंट में लिखें। तो ये था आज का वीडियो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।